हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, 4, 6, 8 किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। तो अब आते हैं 12th क्वेश्चन के अंदर, और इसमें देखिए यहाँ पर हमें 1 चाहिए, इसमें 1 इस पोजीशन पर चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, ऑपरेशन C1 टेंड्स टू 1/6 C1। फर्स्ट कॉलम में चेंज आएगा तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमने एज इट इज नोट कर लिया। और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 1, दैट नेक्स्ट वन विल बी -1/3, नेक्स्ट वन विल बी 1/6 एंड नेक्स्ट इज 0, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर हमें चाहिए 0, इसमें 0 लाने के लिए हम इस 1 के बेस पे ऑपरेशन वर्कआउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, C2 टेंड्स टू C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1, ऐसा लिखेंगे। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो C1 में फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां आ जाएगा 1, ये आएगा -1/3, ठीक है। इधर यहां पे आएगा 1/6 एंड देन 0, सेकेंड कॉलम में चेंज आएगा। इसके लिए मैं C1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो 3 इंटू 1, तो 3 -3 0, 3 इंटू -1/3, दिस विल गिव यू -1, -1 प्लस 1, ये क्या आएगा, 0। फिर इसके बाद यहां पर आएंगे, ये आएगा 1/2 प्लस 0, नेक्स्ट विल बी 0 प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब आपको यहां पर चाहिए 1, अब आप यहां पर 1 नहीं ला सकते क्योंकि ये आप देखो, ये पूरा कॉलम ही आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। हम लोग अब देखते हैं इसमें 16th क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या आया था कि इनवर्स ऑफ सच मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट। ऐसे ही आप 14th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी आंसर क्या आएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 14th में भी आंसर वही आएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग यहां पर एक 16th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 3/3 ऑर्डर का है, और इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग देखें, इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है एक 3/3 ऑर्डर की। इसके लिए हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो एक इस प्रकार से वर्किंग कर सकते हैं। हम इस प्रकार से एक वर्किंग कर सकते हैं। ये एक ऑर्डर है जो हम याद रख सकते हैं कि पहले 1 आएगा, फिर 0, फिर 0, देन दिस 1, दिस 0, 1, 0, 0, 0। दिस इज द ऑर्डर व्हाट वी कैन रिमेंबर फॉर कॉलम ऑपरेशन। ये किसके लिए है, कॉलम ऑपरेशन के लिए। ऐसे ही अगर रो ऑपरेशन है तो रो ऑपरेशन के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इन दिस मैनर। नियरली एक W बन रहा है, ये भी देखेंगे तो एक W बन रहा है, थोड़ा सा रफ टाइप से, ओके। यहां पर इसमें ये एक W बनेगा, और मैं इसको चाहूं तो कह सकता हूं कि एक 3 बन रहा है, रफली 3 बन रहा है।
ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसको यूज करेंगे, ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले 1 लेकर आएंगे, तो ये 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग अब यहाँ पर इन दोनों प्लेस पे 0 लाने के लिए इस 1 को यूज करेंगे। तो यहाँ ऑपरेशन क्या आएगा, C2 टेंड्स टू C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, देखो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स पहले एज इट इज नोट कर रहा हूं, 1 माइनस 3 2 1 0 0। अब सेकेंड कॉलम में चेंज आएगा, किसकी हेल्प से, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। मैं फर्स्ट कॉलम को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से, तो फर्स्ट कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आएगा, देखो -3 इंटू 1 -3 प्लस 3, तो यहां आ जाएगा 0, फिर 9 प्लस 0, नेक्स्ट -6 प्लस 5, इसके बाद यहां देखिए इसमें क्या आएगा, -3 प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, तो सेकेंड कॉलम में चेंज आ चुका। अब थर्ड कॉलम के लिए हम लोग यहीं पर ही फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको थर्ड कॉलम से ऐड करते जाएंगे, तो ये आएगा 2 माइनस 2 0, -6 माइनस 5, नेक्स्ट इज 4 प्लस 0, नेक्स्ट इज 2 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 1। इस प्रकार से यहां पे इतना 1 0 0 आ चुका। अब हम इस 1 के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, यानी इस 9 को 1 बनाएंगे, तो ऑपरेशन आएगा C2 टेंड्स टू 1/9 C2। फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज नोट कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज नोट करेंगे। अब चेंज किसमें आएगा, सेकेंड कॉलम में, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 1/9 से, -1 को मल्टीप्लाई किया 1/9 से, ऐसे ही यहां पर सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से, तो ये आ जाएगा -1/3, दिस विल गिव यू 1/9, दिस विल गिव यू 0। तो यहां पे हमारे पास इस जगह पर 1 आ चुका, देखिए ये 1 आ चुका। अब हम इस 0 के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ये 0 कैसे लाएंगे, इस 1 की हेल्प से। तो यहां देखिए ये है -11 और मैं यहां पर इस 1 की हेल्प से यहां 0 लाऊंगा। कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, C3 टेंड्स टू C3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ C2। देखो 11 टाइम्स ऑफ C2, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। C3 कॉलम में चेंज आएगा, तो हम लोग C1 और C2 कॉलम एज इट इज नोट करेंगे, 1 -3 2 0 1 -1/9, ऐसे ही यहां पर आ जाएगा 1 0 0 -1/3 1/9 0। इसमें थर्ड कॉलम में चेंज आ रहा है, पर C2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। देखो ये है C2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या आएगा, 0 प्लस 0 यानी 0, फिर 11 -11 0,
नेक्स्ट इज -11/9 प्लस 4, क्या आ रहा है? -11/9 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो -11 प्लस 36/9, सॉल्व किया 25/9, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/9। ओके, अब आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम के अंदर इसमें यहां पर इसमें क्या आएगा? -1/3 इंटू 11, तो ये आएगा -11/3 प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो -5/3, -5/3, ये आएगा 11/9 प्लस 0, 11/9, ये आएगा 0 प्लस 1, दैट इज 1। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये 1 आ चुका, ये 0 आ चुका। इसके बाद अब हमें यहां पर 1 चाहिए। देखिए यहां पर 1 चाहिए, इसमें 1 लाने के लिए हम लोग C3, ये C3 कॉलम है, C3 कॉलम को 9/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि C3 में चेंज आएगा तो मैं C1 और C2 ये एज इट इज नोट डाउन करता हूं। यहां पर 9/25 से इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 0 1। इसमें 9/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये है -5/3 इंटू 9/25, तो ये 3 1s 3 3s 5 1s 5 5s, तो ये आ जाएगा -3/5। इस 11/9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9/25 से, तो ये आएगा 11/25। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू 9/25। तो यहां तक आ चुके। अब हम लोग इसमें 0 लाएंगे, इसमें 0 लाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1, तो ऑपरेशन क्या आएगा? C1 टेंड्स टू C1 -2 टाइम्स ऑफ C1, सॉरी C3, एंड C2 टेंड्स टू C2 प्लस 1/9 टाइम्स ऑफ C3। कॉलम 3 की हेल्प से कॉलम 1 में और कॉलम 2 में 0 लाएंगे। देखिए कॉलम 1 में हम लोग 0 लाने के लिए इसमें कॉलम 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस कॉलम 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 1 1, 0 -3, ये आएगा -2 प्लस 2 0। यहां पर क्या आएगा? तो हम लोग अभी कॉलम 1 पहले वर्कआउट करते हैं, तो यहां आ जाते हैं। कॉलम 1 वर्कआउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम 3, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें, -2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6/5 प्लस 1, 6/5 प्लस 1, सॉल्व करेंगे 11/5। इसके बाद यहां पर आएंगे, ये आएगा -22/25 प्लस 0। नेक्स्ट वन इज -18/25 प्लस 0। इसके बाद हम लोग यहां पर
अब C2 वर्कआउट करेंगे सेकेंड कॉलम को। सेकेंड कॉलम को वर्कआउट करने के लिए मैं C3 कॉलम को 1/9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आएगा 0 + 0, 0 + 1 1, ये आएगा 1/9 - 1/9 0। सेकेंड कॉलम यहां पर आते हैं सेकेंड कॉलम के अंदर। देखिए सेकेंड कॉलम में वैल्यूज कैसे आएंगी, मैं थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/9 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से और फिर इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपके पास -1/15 देन -1/3। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो -1 - 5/15 सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा -6/15, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा -2/5, दैट इज -2/5। इसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 11/225 प्लस 1/9। देखिए 9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख लूं इसे 1/9 × 11/25। अब दोनों में से मैं 1/9 कॉमन ले लेता हूं तो यह आएगा 11/25 प्लस 1, तो दिस विल गिव यू 36/25। इसको सॉल्व करेंगे एंड यहां पर है 1/9, 9 1 9 4, तो 4/25। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/25। इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 प्लस 0। अब जो थर्ड कॉलम है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां तक आ चुके, इसमें अब हमें इस जगह पर 0 चाहिए। देखो यहां पर हमें 0 चाहिए, इसमें 0 लाना है तो हम इस 1 की हेल्प लेंगे। इसके लिए ऑपरेशन लिखेंगे C1 टेंड्स टू C1 + 3 टाइम्स ऑफ C2, और अब हम लोग यहां पर 0 लेकर आते हैं। देखिए यहां पर 0 आएगा तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी क्या आ चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। ओके, यहां पर इसमें देखिए C1 कॉलम में चेंज आएगा तो C2 कॉलम और C3 कॉलम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। C2 कॉलम में है -2/5, 4/25, 1/25। यहां पे आएगा -3/5, 11/25, 9/25। फर्स्ट कॉलम में चेंज आएगा, वो भी C2 की कॉलम 2 की हेल्प से। कॉलम 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आएगा, यहां पर तो मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर मेरा यहां पर तो आ चुका है। मेन जो मेरे को वर्किंग करनी है वो इस जगह पर करनी है। ये क्या आएगा -6/5 प्लस 11/5, दिस विल गिव यू 5/5, दैट इज 1। नेक्स्ट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12/25, 12/25 -22/25, 12/25 -22/25। इसको सॉल्व करेंगे -10/25,
तो वो आएगा -2/5। नेक्स्ट वन, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3/25, और ये है -18, तो दिस विल गिव यू -15/25। सॉल्व कर लेंगे, दैट विल गिव यू -3/5। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ए इनवर्स। तो आपके पास ए इनवर्स आ चुका है, इसको नोट डाउन करें। इसमें हम लोगों ने अपना ये पूरा जो एक्सरसाइज है 3.4 ये कंप्लीट कर ली है। ठीक, आपका काम क्या है, तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से सारे क्वेश्चंस को वर्कआउट करके देखना है।